अस्सलाम वालेकुम। प्लांट्स लगाने के बाद हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम बहुत कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ फर्टिलाइज़र डालते हैं, उनकी यानी काफ़ी केयर करते हैं। लेकिन एक वक्त ये आ जाता है बाज़ औक़ात कि हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अचानक से रुक जाती है। और मुझे इसके बारे में क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं और हमें ये वाकई में इस प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है कि हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी खासी चल रही होती है, प्लांट्स हमारे ग्रो कर रहे होते हैं, अचानक से वो बढ़ना रुक जाते हैं और फिर काफ़ी अरसे तक वो उतने ही साइज़ के रहते हैं। फिर कभी कभी उनके लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं और हम काफ़ी परेशान होते हैं। तो ऐसा मेरे प्लांट्स के साथ भी अक्सर होता है। तो उसकी कुछ वजूहात होती हैं। देखिए, एक तो ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं होता कि वो हमारे प्लांट इंडोर हैं कि आउटडोर हैं। एक तो ये वजह होती है। दूसरी वजह ये होती है कि हम अपने प्लांट को ज़्यादा पानी डालते हैं, कम पानी डालते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी ये भी होता है कि उनका सीज़न ख़त्म हो जाता है और फिर वो प्लांट्स थोड़ी देर के लिए अपनी ग्रोथ रोक देते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे प्लांट्स की जो सॉइल होती है वो उतनी इफ़ेक्टिव हमारे प्लांट के लिए नहीं रहती है, यानी उसके अब हमें चेंज करना पड़ता है, हमें अपने प्लांट्स को रीपॉट करना पड़ता है। ये बात हम अक्सर भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको अपना एक प्लांट दिखाऊंगी जिसकी ग्रोथ रुक गई और फिर मुझे ख्याल आया कि अब तो हमें इसको रिपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि ये प्लांट अब काफ़ी अरसे से एक ही पॉट में लगा हुआ है, अच्छा ग्रो करते करते अचानक से इसकी ग्रोथ रुक गई है। और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अरसे तक तो ग्रोथ वैसे ही रहती है और फिर हमारे प्लांट की एक लीफ सूखनी शुरू होती है, येलो होनी शुरू होती है, दूसरी तीसरी, और बाज़ औक़ात हमारा प्लांट ख़त्म ही हो जाता है। इससे पहले कि ये स्टेज आए हमें अपने प्लांट को रिपोर्ट करना चाहिए, उसकी सॉइल चेंज करनी चाहिए। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना वो प्लांट जो अचानक से ग्रो करते करते अजीब सा हो गया, यानी ये कि उसके पत्ते सूखने लग गए और प्लांट की ग्रोथ भी रुक गई। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरा चाइनीज़ एवरग्रीन का प्लांट्स हैं और इतनी अच्छी इनकी ग्रोथ थी और आहिस्ता आहिस्ता इनकी ग्रोथ ख़त्म होने लगी। और चूँकि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं हमारे घर में, हम समझते हैं कि चलें ये अच्छा चल रहा है तो हम चलने दें, लेकिन देखिए इसके लीव्स एक के बाद एक करके अब येलो होने लग गए। हालांकि मैं इसमें सब कुछ करती हूँ लेकिन उसके बाद भी इसके नए बेबीज़ भी नहीं निकल रहे और ये इतना ही है। हालांकि अगर आपने देखे हो तो इसके बड़े बड़े लीव्स हो जाते हैं। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुझे ख्याल आया कि यकीनन कितने महीने से हमारी ये मिट्टी इसी में लगे हुए हैं और अब इसके अंदर, मिट्टी के अंदर इतनी पावर ही नहीं रही है कि हमारे इस प्लांट को मज़ीद ग्रो करे। इससे पहले कि हमारा प्लांट ख़राब हो जाए तो हमें इसे रिपोर्ट करना चाहिए, नई सॉइल इसमें डालनी चाहिए और ताकि हम और इसको अलग अलग करके, थोड़े से अलग करके लगाना चाहिए। बहुत से आप में से लोग कहते हैं कि हम जब रिपोर्ट करते हैं तो हमारे प्लांट सूख जाते हैं। तो देखिए, हर प्लांट ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, उसमें इतना हार्डी प्लांट नहीं होता कि आप उसके रूट्स को ऐसे खींच खांच के कर लें। कुछ प्लांट्स होते हैं जो ज़रा सा रफ़ एंड टफ़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्लांट बहुत सॉफ्ट होते हैं। तो जब रिपोर्ट किया जाता है तो बहुत आहिस्तेगी से उनको किया जाता है और उनको हवा उनकी रूट्स को नहीं लगने दी जाती है। कुछ की लग जाती है, कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये कि ज़्यादातर कोशिश ये करें कि ना ही लगे तो बेहतर है और बहुत आहिस्तेगी से आप इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करें। तो देखिए, आप मेरा ये प्लांट अब इसमें काफ़ी थे, अब देखिए सूखते सूखते अब इतने से रह गए हैं और ये एक नया बेबी निकला था, ये भी अब थोड़ा बड़ा हो गया है और हालांकि ये भी जगह है, लेकिन ये मेरा 6 इंच का पॉट है और आप देखिए इसमें अब गुंजाइश नहीं है और ये प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। तो हम करते ये हैं कि हम इसको रिपोर्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 2 पॉट लिए हैं, ये भी बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन अभी मेरे पास ये 2 ही पॉट थे तो मैं अलग अलग कर दूँगी। इसके बाद मैं बड़े पॉट लाऊँगी। तो अब आप देखिए कि ये लिया है मैंने और अब हम इसको निकालेंगे। और ये देखिए, ये मैंने सॉइल ली है। अब आप देखिए, इसमें मेरी गार्डन की सॉइल है और इसके अंदर थोड़ी सी कंपोस्ट भी मैंने शामिल की है। तो मेरी गार्डन की सॉइल, चूँकि इसके अंदर मैं कंपोस्ट डालती रहती हूँ, गोबर की खाद डालती रहती हूँ, तो आप जो सॉइल लीजिए वो इतनी अच्छी लीजिए जिसके अंदर कंपोस्ट भी हो, जिसमें गोबर की खाद भी हो और जिसके अंदर आपकी गार्डन की सॉइल भी हो। सारी चीज़ें आप इक्वल मिकदार में, जब पॉट तैयार कीजिए ना तो इक्वल मिकदार में शामिल कर लीजिए। यानी गोबर की खाद ले लीजिए, कंपोस्ट लीजिए, अपनी गार्डन की सॉइल लीजिए, सैंड ले लीजिए, चारों चीज़ें इक्वल मिकदार में लेके फिर आप अपने पॉट तैयार कीजिए। तो चलिए हम तैयार करते हैं अपना पॉट और रिपोर्ट कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने ये पॉट लिया, ठीक है। अब हम इसको हल्का सा
पटखेंगे, क्योंकि हम मिट्टी डालते रहते हैं और पानी डालते रहते हैं, तो ये चूँकि काफ़ी दिनों से लगा है तो यकीनन इसमें रूट्स बहुत ज़्यादा होंगी और ये आराम से हमारा पॉट निकल आएगा। हल्का सा हम पटखेंगे इसको, ऐसे ऐसे करेंगे। अब देखिए, अब हम अपने फिंगर्स को लेके इसके ऐसे रखेंगे प्लांट के ऊपर ताकि ये टूटे नहीं। एक फिंगर पीछे की तरफ डालेंगे और अंदर प्रेस करेंगे। जब प्रेस करेंगे हम तो हमारा पॉट, ये देखिए, सॉइल खुद ही छोड़ देगा। ठीक है, ये उसने छोड़ दिया। अभी देखिए बहुत ज़्यादा इसमें रूट्स नहीं आई हैं बाहर, इसका मतलब है कि ये प्लांट की सॉइल ही ख़राब हो गई है। अब देखिए ये हो गया ना। अब बहुत आहिस्ते से आप इसको हल्के हल्के ऐसे करेंगे, इसके रूट्स को टूटना नहीं है। ठीक है, ऐसे करना है आहिस्ते से। और ये आपको प्रोपेगेशन भी बता देती हूँ चाइनीज़ प्लांट की, एवरग्रीन। देखिए आप किस तरह से इसके प्लांट से ये यहाँ से होता हुआ यहाँ तक आया है, ये यूँ आया है और ये सारे जुड़े हुए हैं आपस में। अब बहुत आहिस्ते से हम इनको अलग अलग करेंगे ताकि एक एक प्लांट जो है वो अलग हो जाए। ये देखिए यहाँ से बहुत आहिस्ते से ये सब कनेक्टेड हैं एक साथ। तो हमें करना क्या है, ये सारी रूट्स है ना, तो हम इसको आहिस्ते से बहुत देखें, ये बहुत आहिस्ते से उसको अलग करेंगे, कोई रूट टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये एक साथ हैं तो हम इनको भी बहुत आहिस्ते से देखेंगे कहाँ कहाँ से ये अपने आप को अलग करते हैं। देखिए ये सब एक साथ है। अब हमें इसको बहुत आहिस्ते से एक इसको निकालते हैं, ये वाला प्लांट इसका जो है इसको निकालते हैं। कहाँ से, क्या इसको भी हम छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें छुरी का कीजिए। और ये मेरे पास छुरी यहाँ पर अभी हाँ है, एक बड़ी छुरी मैं इससे निकालती हूँ। देखिए, तो हमें करना क्या है, इसको बहुत आहिस्ते से हमें अलग करना है। तो हम इसे कट कर देंगे। एक तो हमारा ये हो गया है, ठीक है, एक तो ये हो गया है। और इसको हम यहाँ दो कर लेते हैं, यहाँ से ये ऐसे काट लेते हैं। ठीक है, अब देखें रूट को हमने काट के अलग किया। ये प्रोपगेशन का स्टाइल होता है, इसमें हमने तोड़ी कोई रूट नहीं है, यहाँ से हमने ये कट कर लिया है। अब ये देखिए हमारे 3 पॉट के लिए, और ये पूरा एक है, ये मैं एक में लगा दूँगी और फिर कोई बड़ा पॉट लाऊंगी, फिर उसमें सेपरेट करके लगाऊंगी। सही है, ये हमने कर दिया। अब इस मिट्टी को इस्तेमाल हमें नहीं करना है, ये बाद में हम किसी और जगह इसमें मस्जिद कंपोस्ट वगैरह डाल के शामिल करके इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये जो नई सॉइल है ना, हम जो नई सॉइल लाएँ, इस सॉइल के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर नई सॉइल डाल लेंगे। ठीक है, इतनी सी सॉइल हमने डाली और हमने ये प्लांट, चूँकि पॉट ज़रा बड़ा है तो हम इसमें ऐसे गैप बनाएंगे और इसके बीच में लगाते हैं। ठीक है, बीच में लगाना है हमें, ये करेंगे। और साइड से हम मज़ीद जो मिट्टी है वो डाल लेंगे। और ये लगाने के बाद, वैसे भी चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट को हम डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते हैं वरना ये ख़राब हो जाता है। तो ठीक है, अब हम इसको ऐसी शेडी प्लेस में रखेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट भी अभी नहीं आए। 4-5 दिन तक रखेंगे, उसके बाद आप इसको जहाँ रखना चाहें ऐसी जगह पे रखिए। और सर्दियों की तो थोड़ी बहुत धूप इसको बर्दाश्त हो जाती है, सर्दियों में तो चूँकि इतनी तेज़ धूप नहीं होती है तो उसमें ये बर्दाश्त है। थोड़ी सी जगह रखेंगे पानी के लिए और इसको आहिस्ते से ज़्यादा प्रेस करेंगे, हल्का सा पटखेंगे ताकि एयर गैप ना रहे। और बस ये देखिए ये हमारा प्लांट लग गया है। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें रिपोर्ट करना पड़ता है, हमारा प्लांट ख़राब हो रहा होता है, हम समझते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। ये देखिए इसके नीचे हमने अच्छा होल रखा हुआ है, ये रखा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी यहाँ से और मिट्टी डालेंगे। ठीक है, अब हम इसको भी इसी तरह बहुत आराम से यहाँ पर सेंटर में ऐसे लगाएंगे कि ये ऐसा रहे। यूँ इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं, थोड़ा सा इसको करते हैं और ऐसे करके ऐसे हम डाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इसको ऐसे डाल लेते हैं और ये भी हमारा एक प्लांट तैयार हो गया है, पॉट तैयार हो गया। अब ये दूसरा आ गया, इसके अंदर भी मिट्टी रखी हुई है, इसके अंदर भी हम थोड़ी सी सॉइल शामिल कर लेते हैं। और ये करने के बाद हम इसको भी जो है, ये 2 है, इसको एक साथ यहाँ लगा देते हैं और दूसरी मिट्टी इसमें शामिल कर लेते हैं। तो देखिए रिपोर्ट करने का भी स्टाइल होता है। उसके बाद हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखते, इनको हम शेडी प्लेस में रखते हैं, पानी का ख्याल रखते हैं कुछ दिन। उसके बाद जब ये लग जाता है तो फिर हम उसको जहाँ चाहे रख दें। चाहे वो सनलाइट पसंद करने वाला प्लांट हो, उसको भी हम डायरेक्ट सनलाइट में इस तरह करने के बाद नहीं रखते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने ये कर लिया है, अब हम इसको यहाँ रखते हैं ऐसे। अब देखिए हमारे 3 पॉट तैयार हो गए हैं। अब हम इनमें पानी डाल देंगे, पानी इतना डालेंगे कि अच्छी तरह ये प्लांट इसमें ले ले, और बहुत ज़्यादा पानी फिर नहीं डालेंगे। जब थोड़ा सा सूख जाएगा इसको हल्का सा मॉइस्ट रखेंगे। तो इस तरह से आप अपने प्लांट को चेक किया करें कि क्या आपका प्लांट की ग्रोथ रुक गई है। तो एक वजह ये भी होती है कि सीज़न है लेकिन आपके प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई है,
तो थोड़ी सी होती है और उसके बाद अब आप इसको रख दीजिए। और जिस तरह आप नॉर्मली फर्टिलाइज़र आप यूज़ करते हैं, हर 15 डेज़ बाद 20 डेज़ बाद आप डालिए और देखें अब ये प्लांट कितने अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। इस तरह आप अपने प्लांट्स को कीजिए। और चाइनीज़ एवरग्रीन प्लांट तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत सारे शेड में आता है और बहुत सारे स्टाइल्स में भी आता है। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।